નેપાળમાં સર્જાયેલી હિંસક પરિસ્થિતિએ સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી કરી છે. નેપાળમાં સર્જાયેલી હિંસક પરિસ્થિતિએ સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી કરી છે. 100 કરોડનું પેમેન્ટ ફસાયું, વેપારીઓની હાલત ખરાબ. સામાન્ય રીતે સુરતથી નેપાળમાં વાર્ષિક 200 કરોડનો કાપડનો વેપાર થાય છે. સુરતથી સૂટ, સાડી, ગાર્મેન્ટ અને ફેબ્રિક જેવા કાપડનો મોટો જથ્થો નેપાળમાં નિકાસ થાય છે. પરંતુ હાલની અસ્થિર પરિસ્થિતિને કારણે માલની ડિલિવરી અટકી ગઈ છે અને ગોડાઉનમાં માલનો મોટો જથ્થો પડ્યો છે. વેપારીઓની 3 થી 4 મહિનાની પેમેન્ટ સાયકલ હોય છે, પરંતુ હવે પેમેન્ટ અટવાઈ જવાથી વેપારીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર કૈલાસ હકીમે જણાવ્યું કે નેપાળની હાલની પરિસ્થિતિને કારણે 100 કરોડથી વધુના પેમેન્ટ અટકી ગયા છે. માલની સપ્લાય પણ બંધ થઈ ગઈ છે. દિવાળી નજીક હોવાથી વેપારીઓ પર આર્થિક દબાણ વધ્યું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ગતરોજ એક વેપારી ફોસ્ટા ઓફિસ આવ્યો હતો, જેનું 1.5 કરોડનું પેમેન્ટ ફસાયેલું હતું. અત્યારે વેપારીઓ માત્ર ભગવાન પર ભરોસો રાખીને બેઠા છે અને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે નેપાળની પરિસ્થિતિ વહેલી તકે સામાન્ય થાય. આ પરિસ્થિતિને કારણે સુરતના કાપડ વેપારીઓનો મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. જ્યાં સુધી નેપાળમાં પરિસ્થિતિ સુધરતી નથી, ત્યાં સુધી વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ યથાવત રહેશે. मेरा नाम कैलाश हाकिम, प्रेसिडेंट फोस्टा सूरत। नेपाल के बारे में जैसे आपने पूछा कि नेपाल और भारत में से काफ़ी कपड़े का व्यापार होता था। नेपाल लगभग सालाना 200 करोड़ से ऊपर का कपड़ा, जितने आंकड़े हमें मिले हैं, सूरत से जाता था। वहाँ पे जैसे राजनीतिक अस्थिरता, जो अभी वहाँ पे जो दंगे फसाद हुए, उसकी वजह से लगभग 100 करोड़ रुपये का पेमेंट सूरत का रुका है। दिवाली सामने है, वहाँ के सीज़न की तैयारी भी लोगों ने कर रखी थी, वो माल भी सूरत में लोगों के पास अटक गया। और अभी जो स्थिति है उससे यहाँ पे माल, क्योंकि लोगों को बना के रखा, उसका पेमेंट चुकाना, अपने सप्लायर को बाकी का पेमेंट चुकाना, तो लोग कई बार प्रेशर में होते हैं। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप थोड़ा संयम रखें, जल्दी स्थिति सामान्य होगी। कोई भी चीज़ें बहुत लंबी नहीं रहती है। संयम रखेंगे और ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि ये स्थितियाँ सामान्य हो, क्योंकि भारत हमेशा शांति में विश्वास करता है और भारत के लोग भी हमेशा इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि जल्दी ये स्थितियाँ सामान्य हो, पुनः व्यापार चालू हो और लोग अपने व्यापार में वापस लग सकें। सूरत के जितने व्यापारी के पेमेंट अटके, तो उस व्यापारी के फोस्टा कैसी मदद करेगी? फोस्टा डायरेक्टली तो यही कह सकती है कि हम सबको मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बाहर से पेमेंट आएगा, कुछ लोग यहाँ भी यदि हमारे सप्लायर हैं, उनको ज़रूरत हो तो भी हमें थोड़ा थोड़ा कैसे करके उनको सपोर्ट करें और सप्लायर यहाँ के बायर को सपोर्ट करे, सूरत में जो बैठे हैं, कि भाई आज स्थितियाँ वहाँ पे ऐसी, जो ओनली नेपाल का काम करता है, तो कई बार पेमेंट नहीं आने से, क्योंकि जो पेमेंट है व्यापार का फ्यूल है, ईंधन है, तो ज़रूरत तो सब जगह पूरी चैन में पड़ेगी, लेकिन थोड़ा संयम करें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करें। बहुत जल्दी स्थितियाँ सामान्य होगी, व्यापार चालू होगा तो सारी स्थिति रेगुलर हो जाएगी। सूरत से कितना % माल नेपाल जाता है? परसेंट ऐसा नहीं कह सकते, 200 करोड़ का कपड़ा सालाना जाता है, उसमें 100 करोड़ के पेमेंट अटके हुए हैं।